कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम जिंदगी में बिजी हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे? हर दिन कुछ ना कुछ करते हो, मगर दिन के एंड पर लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे वक्त तुम्हारे हाथ से धीरे धीरे फिसल रहा हो और तुम सिर्फ देख रहे हो बिना कुछ कंट्रोल के। बहुत से लोग इस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, मगर सच ये है कि ये एक हिडन ट्रैप होता है। एक ऐसा ट्रैप जो इंसान को धीरे धीरे मेंटली वीक करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो इसमें फंस चुका है। सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस और ओवरथिंकिंग मिलकर इंसान की फोकस पावर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर इंसान छोटी छोटी चीजों पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता और मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस वक्त इंसान को लगता है प्रॉब्लम बाहर की है, मगर असल प्रॉब्लम उसके माइंड के अंदर चल रही होती है। एक इनविजिबल बैटल जो हर इंसान रोज लड़ रहा है, और अक्सर लोग इस बैटल में हार जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका रियल एनिमी क्या है। मगर आज तुम्हें वो सच पता चलेगा जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों चेंज कर सकता है। अक्सर इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, सुबह उठना, मोबाइल चेक करना और फिर रूटीन स्टार्ट कर देना। मगर इस रूटीन के पीछे एक साइलेंट पैटर्न छुपा होता है, एक ऐसा पैटर्न जो धीरे धीरे इंसान की सोच को कंट्रोल करता है। जब तुम बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग करते रहते हो तो तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली नए स्टिमुली का आदी हो जाता है। फिर सिंपल टास्क बोरिंग लगने लगते हैं और फोकस सिर्फ उन चीजों पर जाता है जो इंस्टेंट डोपामीन देती हैं। इसी वजह से तुम अपने गोल्स पर ज्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और तुम्हें लगता है मोटिवेशन तुमसे दूर जा रही है। मगर असल में मोटिवेशन नहीं, तुम्हारा अटेंशन सिस्टम ओवरलोड हो चुका होता है। ये ओवरलोड धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी को ब्लर कर देता है। जैसे फॉग में खड़े होकर तुम क्लियर नहीं देख पाते, वैसे ही डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी लाइफ विजन को ब्लर कर देते हैं। फिर इंसान डिसीजंस लेने में कंफ्यूज होने लगता है और छोटी छोटी चीजों पर भी ओवरथिंक करता है। इस स्टेज पर इंसान को लगता है सब कुछ ठीक है, मगर अंदर ही अंदर उसका फोकस सिस्टम ब्रेक हो रहा होता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां से असली स्ट्रगल स्टार्ट होती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा ब्रेन हमेशा डिस्ट्रैक्शन मोड में रहे तो क्या तुम अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे? सच ये है कि ज्यादा लोग अपनी असली कैपेबिलिटी कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका फोकस सिस्टम ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ब्रेन को रेस्ट लेने का मौका ही नहीं देते। फिर ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां वो सिर्फ इजी और एंटरटेनिंग चीजों को प्रेफर करता है। इसी वजह से लर्निंग डिफिकल्ट लगने लगती है और हार्ड वर्क मेंटली एग्जॉस्टिंग फील होता है। फिर इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाता है और काम को बार बार पोस्टपोन करता रहता है। यहाँ से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है और इंसान अपने आप पर डाउट करना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि शायद प्रॉब्लम उसमें ही है, मगर असल में प्रॉब्लम एनवायरनमेंट और हैबिट्स होती हैं, जो ब्रेन को साइलेंट तरीके से रिवायर कर रही होती है। और इंसान बिना रियलाइज किए अपनी प्रोडक्टिविटी लूज करता जाता है। ये रियलाइजेशन जब होती है तो अक्सर देर हो चुकी होती है, मगर अगर तुम अभी समझ जाओ तो सब कुछ चेंज हो सकता है। जब इंसान अपनी मेंटल स्टेट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है तो उसे धीरे धीरे अपनी हैबिट्स का असर समझ आने लगता है। वो नोटिस करता है कि उसका माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है और बिना वजह थॉट्स का फ्लड चल रहा होता है। इस स्टेज पर इंसान पहली बार पॉज लेना सीखता है और अपने आप से सवाल करता है, क्या मैं अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहा हूँ या मेरी हैबिट्स मुझे कंट्रोल कर रही हैं? ये सवाल इंसान की सोच को डीपली शेक कर देता है और उसे रियलिटी फेस करने पर मजबूर करता है। रियलिटी ये होती है कि फोकस एक स्किल है जो प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से बिल्ड होती है, मगर डिस्ट्रैक्शंस इस स्किल को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस रियलाइजेशन के बाद इंसान थोड़ा इमोशनल फील करता है क्योंकि उसे लॉस्ट टाइम याद आने लगता है। मगर यही मोमेंट ग्रोथ का स्टार्ट भी होता है, जहां इंसान डिसाइड करता है कि अब चेंज लाना है और अपनी मेंटल क्लैरिटी को वापस लाना है। ये डिसीजन छोटा लग सकता है, मगर असल में ये लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट होता है। आज के जमाने में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम मोबाइल चेक करना होता है और रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही लास्ट चीज होती है। ये हैबिट धीरे धीरे रूटीन का परमानेंट पार्ट बन जाती है। फिर इंसान बिना वजह भी मोबाइल अनलॉक करता रहता है, सिर्फ नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए या बस बोर्डम से बचने के लिए स्क्रॉलिंग करता रहता है। मगर ये स्क्रॉलिंग ब्रेन को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करती रहती है, जिससे माइंड को रेस्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर सिंपल साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ देखना या सुनना चाहता है। डीप थिंकिंग और क्रिएटिविटी कम होने लगती है और फोकस सिर्फ शॉर्ट अटेंशन वाली चीजों पर रह जाता है। फिर जब रियल लाइफ टास्क सामने आते हैं तो वो बोरिंग और एग्जॉस्टिंग फील होने लगते हैं। यहाँ से प्रोडक्टिविटी स्लोली ड्रॉप होना स्टार्ट होती है और इंसान गिल्ट फील करता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मगर हैबिट इतनी स्ट्रांग होती है कि कंट्रोल मुश्किल लगता है। ये एक साइलेंट लूप होता है जिसमें ज्यादा लोग फंसे रहते हैं, मगर इस लूप को तोड़ना पॉसिबल है अगर अवेयरनेस आ जाए। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ से असली स्ट्रगल स्टार्ट होती है। जब इंसान अकेला बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है तो उसे धीरे धीरे वक्त की अहमियत समझ आने लगती है। वो रियलाइज करता है कि कितना टाइम बिना नोटिस किए गुजर गया
और कितने प्लान सिर्फ सोच तक ही रह गए। इस मोमेंट पर एक हल्की सी रिग्रेट फील होती है कि अगर फोकस स्ट्रांग होता तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट होते। मगर पास्ट को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इंसान प्रेजेंट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है और समझता है कि अभी भी सब कुछ लॉस नहीं हुआ। हर नया दिन एक फ्रेश चांस लेकर आता है, मगर चेंज तभी पॉसिबल होता है जब डिसीजन स्ट्रांग हो। यहाँ इंसान अपनी प्रायोरिटीज को रीथिंक करता है और डिसाइड करता है कि अब डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है। ये डिसीजन छोटा लगता है, मगर असल में ये मेंटल फ्रीडम का स्टार्ट होता है, जहां इंसान अपने फोकस को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करता है और अपनी एनर्जी को मीनिंगफुल चीजों पर इन्वेस्ट करता है। इस स्टेज पर कॉन्फिडेंस स्लोली वापस आना स्टार्ट होता है और इंसान अपने आप को मेंटली स्ट्रांग फील करता है। ये मोमेंट एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा सच अपने आप से मिलता है जब वो खामोशी में अपनी रिफ्लेक्शन से एक सिंपल सवाल करता है, क्या मैं वही इंसान हूँ जो बनना चाहता था? ये सवाल इंसान के अंदर एक इमोशनल वेव क्रिएट करता है, जहां सच को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। इंसान रियलाइज करता है कि डिस्ट्रैक्शंस ने उसकी आइडेंटिटी को ब्लर कर दिया और वो अपने गोल से थोड़ा दूर चला गया। मगर ये रियलाइजेशन नेगेटिव नहीं होती, बल्कि एक पावरफुल अवेकनिंग होती है, जहां इंसान डिसाइड करता है कि अब अपनी लाइफ कॉन्शियसली जीनी है और हर डिसीजन को अवेयरनेस के साथ लेना है। ये स्टेज सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करने की शुरुआत होती है, जहां इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखता है और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो होता है और क्लैरिटी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनने लगती है। इंसान अपनी रिफ्लेक्शन में एक नया वर्जन देखना स्टार्ट करता है, जो ज्यादा फोकस्ड, काम और अवेयर होता है, और ये मोमेंट एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट का सिग्नल होता है। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटे से डिसीजन से स्टार्ट होती है और वो डिसीजन होता है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब इंसान डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करता है तो उसका फोकस धीरे धीरे वापस स्ट्रांग होने लगता है। फिर सिंपल चीजों में भी क्लैरिटी फील होती है और माइंड में अननेसेसरी नॉइज कम होने लगता है। इस स्टेज पर प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंप्रूव होती है और गोल्स रियलिस्टिक फील होने लगते हैं। छोटी छोटी विन से प्रोग्रेस नजर आती है। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, अब मैं और भी आगे बढ़ सकता हूँ। फिर डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन जाता है। इस प्रोसेस में इंसान मेंटली स्ट्रांग फील करता है और अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है। कॉन्फिडेंस लाइफ के हर एरिया को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है और इंसान अपनी रियल पोटेंशियल के करीब आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चेंज एक दिन में नहीं होती, मगर हर दिन की छोटी एफर्ट फ्यूचर को शेप करती है और आज का डिसीजन तुम्हारी कल की रियलिटी बन सकता है। जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, मगर हर इंसान के पास एक चीज जरूर होती है और वो है चॉइस। चॉइस कि तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो या डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करें। आज का छोटा डिसीजन तुम्हारी फ्यूचर स्टोरी को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और शायद ये स्टोरी कोई रैंडम स्टोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ही कहानी हो। अगर तुम्हें ये स्टोरी रिलेटेबल लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। और कमेंट में जरूर बताओ कि तुम अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना चाहते हो।